बच्चों के वज़ाइफ आ गए हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। बच्चों के वज़ाइफ आ चुके हैं। आप लोगों ने ये वजीफे कैसे हासिल करने हैं और इस रकम को अपने अकाउंट में कैसे लाना है, ये आज की वीडियो में आप लोग को डिटेल बताने वाली हूँ। एक एक चीज़ को गौर से सुनना। कोई चीज़ बाद में मिस हो जाती है तो फिर आप लोग ये कहते हो कि आपने हमें फलां डिटेल्स नहीं बताई। कोशिश यही होती है कि कंप्लीट डिटेल को हम लोग कवर करें। तो हम आपको वीडियो की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले खुशामदीद कहती हूँ आपको अपने चैनल पर। ये चैनल बनाने का मकसद क्या है? इस चैनल बनाने का मकसद है कि आप लोगों को न्यू अपडेट्स बताई जाएं। गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत से इकदाम उठा रही है जिन्हें हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। उन इकदामात का हम फायदा कैसे उठा सकते हैं, ये इस चैनल में आप लोग को बताया जाएगा। तो लाजमी से चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन पर क्लिक कर दो, ऑल पर क्लिक कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। बच्चों के वज़ाइफ आ चुके हैं। अब आप लोगों ने बच्चों के वजीफे कैसे इवेल करने हैं और कैसे आप लोग जो है इन वज़ाइफ को अपने अकाउंट में ले सकते हो, ये डिटेल हम आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हर किस्त जो होती है उसका 3 माह का एक सर्कल होता है, ठीक है। ये 4 क्वार्टर बनते हैं तकरीबन। आप लोगों को अगर मैं समझाऊं तो साल में यहाँ पर 12 महीने होते हैं। हर 3 माह का एक क्वार्टर होता है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें, 6 माह के 2 क्वार्टर हो गए और यहाँ पर 12 के 4 हो गए, ठीक है। अब ये है कि हर क्वार्टर के बाद आप लोगों को किस्त यहाँ पर दी जाती है, यानी कि 3 माह बाद एक किस्त इशू की जाती है। ये आप लोगों ने बात ज़हन में बिठा लेनी है कि हर 3 माह बाद एक किस्त इशू की जाएगी। 12 मंथ में 4 क्वार्टर होंगे, जिसको आप लोगों ने यहाँ पर एक सर्कल समझ लेंगे चल रहा है गवर्नमेंट का, और इस जरिए से गवर्नमेंट आप लोगों को जो है वो रकम दे रही है। अब यहाँ पर अगर बात कर ली जाए कि मौजें कहाँ पर लग जाती हैं, मौजें वहां पर लग जाती हैं कि जैसे बच्चों के जहाँ पे अब बेनजीर के पैसे जो है BISP के पैसे, वो आप लोग को इंशाल्लाह ताला हफ्ते के अंदर अंदर वो किस्त आप लोग के अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ भी ये क्वेश्चन आ रहा था मुझे कि वो किस्त कब तक आएगी, तो वीक के अंदर अंदर यानी मई के जो है पहले हफ्ते में आप लोगों को ये किस्त मिल जाएगी। अब यहाँ पर सोने पे सुहागा क्या हो रहा है? सोने पे सुहागा ये हो रहा है कि आप लोगों को जो बच्चों के वज़ाइफ हैं वो भी मई के पहले हफ्ते में या इंशाल्लाह मई के दूसरे हफ्ते, जो कि स्टार्ट में लास्ट डेट है मई के दूसरे हफ्ते के स्टार्ट में, आप लोगों को ये पैसे इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? किन लोगों को ये पैसे नहीं मिलेंगे? ये पैसे उन लोगों को नहीं मिलेंगे जिनकी जो स्लिप है उसमें कोई इशू है, या तो स्लिप में रजिस्ट्रेशन नंबर से नहीं है, या MS नंबर उनका ठीक नहीं है। अगर कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम है तो उन लोगों को पैसे नहीं मिलेंगे। अब इस प्रॉब्लम का क्या होना है? सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि हमारी हाजिरियां चेक हुई हैं कि नहीं हुई। अगर तो आप लोगों की हाजिरियां चेक हो गई हैं, आप लोगों ने उसके लिए ज़्यादा जो है टेंशन नहीं लेनी। आपके बच्चे जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोगों ने वहां पर जाना है और उनसे पूछना है कि क्या आया, बच्चों की हाजिरियां चेक हो गई हैं। अगर वो कहें कि हाँ जी हो गई हैं तो फिर तो कोई इशू नहीं है। अगर वो कहेंगे नहीं बाकी बच्चों की हाजिरियां चेक हो गई हैं लेकिन आपके बच्चे की हाजिरी चेक नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि रजिस्ट्रेशन नंबर में या MS नंबर में कोई प्रॉब्लम था, उस वजह से आपकी जो स्लिप है उसमें कोई इशू हो गया, इसलिए आपके बच्चे की हाजिरी चेक नहीं हो रही। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये अपना इशू ठीक करवाना है। करीबी किसी भी ऑफिस BIS मतलब आपका कोई भी यहाँ पर वजीफे वाला ऑफिस है, उधर आप लोगों ने करीब जाकर अपने बच्चों की हाजिरियाँ और ये जो उनका नंबर है MS नंबर, ये इसको ठीक करवाना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपका ठीक नहीं होगा तो फिर आपकी स्लिप में इशू आएगा, फिर ही आपके बच्चे की जो ना हाजिरियाँ चेक नहीं होंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बात समझा दूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर और ये दोनों चीज़ें MS नंबर, इन दोनों चीज़ों में आप लोगों ने देखना है, इसको गौर से लिखना है, ताकि इसमें अगर कोई इशू होता है उसके बाद ही आपकी हाजिरियों वाला प्रोसेस शुरू होना है। ये तीसरा प्रोसेस आपका हाजिरियों वाला होना है। पहले तो आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है, ठीक है। अब आप सही से फॉर्म फिल करोगे तो इंशाल्लाह आपके बच्चों की हाजिरियाँ भी चेक हो जाएंगी और आपके अकाउंट में पैसे भी आ जाएंगे। सबसे पहले आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और ये तमाम डिटेल्स जो है इसको एक दफ़ा चेक करो, अपनी स्लिप चेक करो। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि बच्चों का बे फॉर्म वगैरह जो आपने डिटेल्स यहाँ पे जमा करवाई हैं वो ठीक है। जब डिटेल्स आपकी ठीक होंगी तो हाजिरियाँ आपकी ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेक। अब यहाँ पर बता दूँ, जब आपकी हाजिरियाँ हो गई हैं चेक
तो फिर आप लोगों ने क्या करना है, हाजिरी आपकी चेक हो गई है तो फिर आप लोगों ने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। मैंने आपको पहले बताया कि मई के पहले हफ्ते या मई के दूसरे हफ्ते आप लोगों को पैसे मिल जाएंगे, तब अब तो आप लोगों ने टेंशन लेनी ही नहीं है। आप लोगों ने जस्ट वेट करना है मई के पहले हफ्ते का या दूसरे हफ्ते के स्टार्ट का, आप लोगों के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे इंशाल्लाह ताला। सोने पे ये सुहागा हो रहा है, बैंक अकाउंट आप खाली कर लें क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में डबल रकमें आ रही हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपके बैंक अकाउंट में 2 रकमें आ रही हैं। एक तो BISP के पैसे आ रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि पहले हफ्ते में आ रहे हैं, और दूसरे इसके साथ बच्चों के वज़ाइफ के आ रही हैं, वो पहले या दूसरे हफ्ते के दरमियान में आ रहे हैं। इसके बाद जो अगला क्वार्टर स्टार्ट होगा वो आप लोग इसके आगे 3 मंथ काउंट कर लें, ठीक है। जो मतलब 3 मंथ के बाद ये पहला क्वार्टर आया, किस्त जो आप लोगों को मिली थी वो दिसंबर में मिली थी बच्चों के वज़ाइफ की, ठीक है। अब 3 मंथ बाद ये आ रहा है। अब ये वो क्या करते हैं कि 6 मंथ बाद, यानी कि ये 2 हिस्सों को एक ही दफ़ा कर देते हैं और 6 मंथ बाद आप लोगों को ये किस्त बच्चों की दी जाती है। यानी बच्चों की किस्त साल में 2 दफ़ा होती है और BISP के पैसे साल में 4 दफ़ा आप लोगों को मिलते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी डिटेल आपको मैंने बताई है। तो आप लोगों ने अब ज़ेहन में रखना है कि आपको किस डेट को पैसे मिलने हैं, उससे पहले आप लोगों ने अलर्ट हो जाना है अपना। अब BISP के जो पैसे आप लोगों को मिलने हैं, आपने अपना वेब पोर्टल पे जाकर चेक कर लेना कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरी रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी डिटेल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों की सारी मतलब डिटेल्स ठीक है तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो आज की ये खुशखबरी थी कि आप लोगों को पैसे जो है वो मिलने वाले हैं। दोनों पैसे आप लोगों को इंशाल्लाह ताला मई के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में आप लोगों के अकाउंट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जस्ट आप लोगों ने BISP के पैसों के लिए अपना वेब पोर्टल चेक कर लेना है, एक दफ़ा अपना स्टेटस चेक कर लेना है कि हाँ जी ओके है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेरा डायनामिक सर्वे कंप्लीट हुआ हुआ है, हर चीज़ कंप्लीट है, मेरा जितने भी मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट है। उसके बाद इंशाल्लाह अगर आप लोग अहल वाला मैसेज आ गया फिर तो बिल्कुल भी टेंशन ना ले। अच्छा, ये मैं आप लोगों को बता दूं कि फिल वक्त ये जो स्टार्टिंग के 2 मंथ हैं आप लोगों को क्या वो करेंगे कि यहाँ पर वही पुराने वाला तरीकाकार चलेगा कि जाकर ऑफिस में जो आपको पैसे लेने हैं, लेकिन ठीक है। उसके बाद जून के बाद आपके अकाउंट में पैसे आना स्टार्ट हो जाएंगे और उसके बाद आप लोगों को ये रवायती तरीका अपनाने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल सिम जो है वो लिंक्स हो रहा है, उनका वो लिंक हो जाएंगी और उसके बाद आप लोग के पैसे आपके अकाउंट्स में आने लग पड़ेंगे। तो 2 मंथ जो है वो ये मुझे पता है कि रवायती तरीक़ों से ही आप लोगों को पैसे मिलेंगे और 2 मंथ के बाद आप लोगों को डिजिटल सिम के ऊपर पैसे मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है। आप लोगों ने इंशाल्लाह हुकूमत जो हमारे लिए इक़दाम कर रही है उससे बस आप लोगों ने फ़ायदा उठाना है, अलर्ट रहना है, चुस्त रहना है, ताकि जैसे ही कोई आपको अपडेट आती है आप उसको अवेल कर सको। आने वाली जो वीडियो है उसमें इंशाल्लाह ताला आप लोगों को एक और बहुत अच्छी न्यूज़ सुनाने वाले हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकॉन पर क्लिक करके रखना है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मकसद यही है कि आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स दिए जाएं। मकसद यही है कि आप लोगों की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको घर पर बैठकर ही सॉल्व किया जाए, ताकि आप लोग किसी भी धोखेबाज या नौसरबाज के हाथ मत लगे जो आपसे पैसे ले, क्योंकि ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं, इन पर कोई पैसा नहीं लिया जाता। तो जो नौसरबाज आप लोगों से पैसे लेते हैं, धोखेबाज चालबाज, उनसे आप लोगों को बचाया जाए। तो आने वाली वीडियो तक आप लोगों ने मुझे दुआ में याद रखना है। अल्लाह।